राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राव स्वागत करता हूँ अपना एक न्यू वीडियो में। तो यार जो भी होने जा रहा है आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज भी हम इस चैप्टर से, जो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो उसमें भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। के अंदर आता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसको कवर करेंगे। तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि इसी के अंदर तो आती है ना, वो इसी के टाइप होती है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लवर, एनयू निगेटिव, इन्हें निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस लवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है। फिलिक का मतलब होता है लवर या न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है आपको, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है। और रिएक्शन अभिक्रिया। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रतिस्थापन कहते हैं इसे हिंदी में। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ही जानने के लिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा नॉलेज के लिए। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इट मे बी पॉजिटिव और कंटेन 2 और मोर इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जैसे एग्जांपल, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं और ये पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है। क्या होता है? इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल H पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, AlCl3, ZnO, ये भी किस में टूटेगा, ये भी किस में टूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इट मे बी निगेटिव और हैविंग लॉन पेयर आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, ठीक है। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल फाइल जो होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। और क्या होता है? न्यूक्लियस लवर होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ऊपर लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर कब होता है? जब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, यानी जब इसका अष्टक होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो जाता है, उसके बाद इसमें नेगेटिव चार्ज यानी लॉन पेयर बचता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल में नहीं बचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट हमको इस चैप्टर में केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करनी है, बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है गाइस, इन विच रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? रिप्लेस करता है, ठीक है। जैसे RNU प्लस NU डैश इज कन्वर्टेड टू RNU डैश प्लस NU। देखो ये यहाँ आ गया, ये इधर चलेगा, ठीक है, ये होगा। बाकी अब हम बात करेंगे आगे, सीधे से यहीं पे बात कर लेते हैं इस पेज पे। तो ये जो हमारा क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये था हमारा। तो ये कितने टाइप का बताया था मैंने? अब ये होता है आपका 2 टाइप का। ये तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, एक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। तो हमारा अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो जो SN1 होता है, क्या होता है? SN1 होता है। अब इसको हम यहाँ पे 1 ही क्यों कह रहे हैं, ये 2 ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो 1 और ये 2 है ना, ये इसकी ऑर्डर है। ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 2। मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल ऑर्डर बोल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इसको कहते हैं, जो SN1 है इसको हम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन या इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखा, उसे ध्यान रख लेना आप, बाकी आप अच्छे से बना लेना। और बाकी जो SN2 है, SN2 को कहते हैं हम क्यों, ये इसमें क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। 1 क्यों, इस यूनि भी क्यों कह रहे हैं, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। हर चीज़ को जहाँ पे भी नहीं आता है, जहाँ पे भी डाउट आता है पूछ लेना चाहिए। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं उसमें। बाकी यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है, तो हम इसको क्या कहेंगे? बाई मोलिकुलर। क्या कहेंगे? बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। अब मैं यहाँ पे सीधे न्यूक्लियोफिलिक फाइल नहीं लिख रहा, इसलिए उसका भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं इस पर, पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इनको, ठीक है। पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, देन उसके बाद हम एक एक करके SN1 और SN2 को जानेंगे, ठीक है।
तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये आपके चाहे इंटरनल एग्ज़ाम्स में हो, चाहे आपका वाइवा हो प्रैक्टिकल के दौरान, या आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, या कहीं पर भी हो, या आप 11th में भी 11th या 12th से पढ़ के आ रहे होंगे SN1 और SN2, लेकिन उस वक्त तो उतना समझ में नहीं आता है। 11th 12th में उतना जो हमारा बेस उतना क्लियर नहीं हो पाता है, बट अभी जो BSc लेवल पे हैं तो उस लेवल पे हमको थोड़ा आसान भी लगने लग जाता है और समझ में भी आने लग जाता है। ठीक है, तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको SN1 और SN2 को। पहले हम इसकी मोलिकुलरिटी चेक करेंगे। मोलिकुलरिटी ये क्या हो गया, मैंने बताया जैसे ये यूनिमोलिकुलर हो गया, ये बायोमोलिकुलर हो जाएगा। अब स्टेप, अब ये ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, जैसे इसमें याद रखना, जैसे SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और जो SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप रिएक्शन है ना, एक दूसरे को वाइस वर्सा, एक दूसरे की विपरीत, है ना। जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप की हो जाएगी, और जो SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप की हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। और ऑर्डर देखना, ऑर्डर इसमें क्या है, इसका ऑर्डर फर्स्ट क्यों, यहाँ पे मैंने क्या बताया था पहले ही, ऑर्डर ये इसका फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे SN2 का ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जो SN1 होता है वो रेसमिक मिक्सर होता है। क्या होता है? रेसमिक मिक्सर होता है। अब यहाँ पे ये रेसमिक मिक्सर होता है। अब सवाल ये उठता है कि रेसमिक मिक्सर होता क्या है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू तो समझेंगे, बट उससे पहले हम रेसमिक मिक्सर जो बोल रहा हूँ मैं, हाँ मिक्सर ना, हाँ रेसमिक मिक्सर, ठीक है, सॉरी RECEMI की रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रेसमिक मिक्सचर जहाँ से मिक्सर का नाम आ गया, यानी कहीं दो, या मिक्सर मतलब यहाँ जहाँ पे 2 या 3, 2 से अधिक चीज़ें होंगी, यानी एक नहीं होगा, एक या एक से अधिक होंगी। ठीक है, 2 तो होंगी कम से कम 2 होंगी या उससे ज़्यादा होंगी। रेसमिक मतलब मिक्सर का मतलब ये होता है। अब रेसमिक, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो रेसमिक मिक्सर का मतलब होता है वह तो या तो एक इन्वर्जन होता है या प्लस रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन। ठीक है, इन्वर्जन या रिटेंशन। इन्वर्जन का मतलब ही क्या है? इन्वर्ट। ठीक है, ये इन्वर्ट है, मतलब इसका मतलब इन्वर्जन का मतलब ये इन्वर्ट शब्द से बना है, इसलिए इसको केमिस्ट्री में इन्वर्जन कह देंगे। और रिटेंशन का मतलब रिटेन रहना, अपने जैसा है वैसे ही रहना। ठीक है, और जैसे इन्वर्ट का मतलब मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कोई, सॉरी मशरूम मत समझना, एक छाता है वही, ठीक, अम्ब्रेला है। अब मेरे को ड्राइंग आती नहीं, अम्ब्रेला है। मान लो आप कभी बारिश में जा रहे हो, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है, आंधी तूफान मतलब हवा सब कुछ चल रही है, और अचानक से आपका छाता क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसी और डायरेक्शन में, इन्वर्ट हो जाता है, मतलब छाता उल्टी हो जाती है आपकी, ऐसे पलट जाएगी पूरी ना, उल्टी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा ये पूरा पलट के। ठीक है, ये था, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे नीचे का रहेगा, उल्टा हो जाएगा ना छाता पूरा, हम जैसा बना रखे वैसे ध्यान देना। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा पूरा है, तो ये इसको कहते हैं हम इन्वर्ट हो गया है। अपनी जो पहले इसका कंडीशन था उसे दूसरे कंडीशन में चले गया, नहीं, ये इन्वर्ट हो चुका है, तो उसको हम कह देंगे इन्वर्जन। और बाकी रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन वो होता है जैसे ये छाता अपनी पहले इस कंडीशन में है तो इसी कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये रिटेंशन हो गया। तो ये हमारा जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें दोनों होते हैं, क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन है ऑलरेडी, तो इसमें इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेंगे इसको, अभी समझ में नहीं आएगा, बट इतना समझ लीजिए। ठीक है, बाकी जो हमारा बायोमोलिकुलर वो केवल इन्वर्जन है, वर्ल्ड इन्वर्जन है, वैसे केवल क्या होता है उसमें, इन्वर्जन। वर्ल्ड इन्वर्जन ही रिटेंशन ही रहता है, वैसे भी इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसमें, तो केवल इन्वर्जन होगा बस। ठीक है, बाकी इंटरमीडिएट, अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट, ठीक है, SN1 में जो इंटरमीडिएट होता है हमारे का, ये जो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है? कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन क्या होता है? कार्बोकैटाइन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे कार्बन पॉजिटिव आता है वो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ये तो केवल SN1 पे ही बनता है, लेकिन SN2 पे कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। क्यों? यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बनता है, बट हम यहाँ पे लिखते नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब बाधा। ठीक है, तो यहाँ बनता नहीं है, वो सिंगल स्टेप इस रिएक्शन है, इसलिए यहाँ नहीं बनता। लेकिन जो हमारा SN1 है, SN1 में जो हमारा पहला स्टेप बनता है वो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट ही बनता है, उसी को हम पहला स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरा स्टेप बनता है फिर अभी रिएक्शन के थ्रू समझ जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। अब रिएक्टिविटी देखना है, जो SN1 में जो रिएक्टिविटी होती है, अब यहाँ पे ये भी समझेंगे हम कि अभी एग्जांपल्स के थ्रू, कि हम जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें हम 3rd डिग्री क्या लेते हैं, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड्स लेते हैं, मतलब 3rd डिग्री मतलब जिसमें कार्बन के साथ क्या जुड़ेंगे, 3 एल्किल हैलाइड जुड़ेंगे, उसको लेते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, सॉरी एल्किल हैलाइड जो बोल रहा हूँ, ठीक है, एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे कार्बन के साथ, वो लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी SN1 में रिएक्टिविटी होती है वो 3rd डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और वही SN2 में उल्टा हो जाता है इसका, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ओके, अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा,
वो क्या है, ये हमारे बेसिस हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे बेसिस, ठीक है, ये हमारे बेसिस हैं, देन SN1 एंड SN2, ठीक है। तो हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इसमें एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी इसमें वीक, सीधी सी बात है, लिखा नहीं है एनी टाइप, यानी इसमें वीक होता ही होता है, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, अभी समझाएंगे एग्जाम के थ्रू, और ये 1 स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेचर होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है रे डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी RDS, ठीक है, RDS रे डिटरमाइनिंग स्टेप, जो SN1 में होता है, वो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप, और जिसे हम स्लो स्टेप भी कहते हैं, अभी समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो उसको स्लो रिएक्शन भी कहते हैं, स्लो स्टेप सॉरी। तो वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, और इसमें ओनली 1 सिंगल स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें हमको पता है ना, SN1 में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं, तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, लेकिन जो SN2 है, SN2 में ओनली 1 सिंगल स्टेप होता है, तो उसमें एक ही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बस उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, देन उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, देन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोलरिटी, इट इज़ फेवर्ड बाय सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलरिटी, जो SN1 होता है उसमें हाई पोलरिटी, और SN2 में इट इज़ फेवर्ड बाय सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलरिटी, यानी PPS। अब PPS क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, PPS का मतलब होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें हाई होगा, इसमें लो होगा, यानी पोलर का मतलब तो आप समझते हैं ना, ध्रुवता क्या क्या कैसा क्या रहता है उसमें, और प्रोटिक का मतलब होता है सॉल्वेट, क्या होता है, सॉल्वेट। हर चीज़ को समझते हुए चलना है, ठीक है, बाकी इतना ठीक हो गया ना। अब हम सीधे बात करते हैं SN1 रिएक्शन पे, ज़्यादा न करके सीधे SN1 रिएक्शन पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट हो गया, ये लिखने भी आता है, डिफ्रेंशिएट करना भी आता है एग्जाम में। देन उसके बाद हम सीधे अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन में, ठीक है। देन इसके बाद हम इनके क्या समझेंगे, ग्राफ, जो इसमें क्या SN1 रिएक्शन का ग्राफ और SN2 का रिएक्शन का ग्राफ भी समझेंगे, ठीक है। तो हमारा जो SN1 रिएक्शन है वो क्या होता है, उसको हम एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन उसके बाद एग्जाम्पल आएगा, फिर उसका मैकेनिज्म लिखेंगे, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन, इफ़ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसमें 3 डिग्री ही एल्काइल हैलाइड लेंगे हम, क्यों लेंगे अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चलेगा। इफ़ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म 3 डिग्री एल्कोहल बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड, द प्रोडक्ट हैज़ बोथ द कन्फिग्रेशन R&S, आपने पढ़ा होगा ना, सेकेंड सेम में पढ़ा होगा R&S कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये तो इसका क्या हो गया, डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो भी कहते हैं, जो भी कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन है, यहाँ से क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ से रिएक्शन बन गया, तो ये हमारा रिएक्शन है, ये देखिए, ये कार्बन एटम है, कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ये है एल्काइल R। अब मैंने यहाँ पे R की जगह पे CH3 रिप्लेस कर लिया, क्योंकि R की जगह पे CH3 होता है, तो CH3 अब यहाँ पे हमारे क्या है, हैलाइड है, क्या है, हैलाइड है। तो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, NaOH के साथ कराई, तो हमारा क्या बन गया, ये देख ले, ये यहाँ से क्या हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया, यहाँ से निकल गया ना, यहाँ पे हमारे क्या जुड़ गया, OH आ गया, OH यहाँ, OH का अटैक यहाँ पे हो गया, और NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सिंपल रिएक्शन है, हमने क्या बना लिया, यहाँ एल्कोहल का मतलब 3 डिग्री एल्कोहल बना लिया, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे मैकेनिज्म, इसकी जो मैकेनिज्म है कैसे होती है, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म, जो हम अभी तक हम पढ़े थे ना डिफरेंशिएट, वो यहाँ पे काम आएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना अच्छे से। तो मैकेनिज्म में जो हमारा, मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का होता है, क्या होता है, जो हमेशा फर्स्ट स्टेप होगा मैकेनिज्म, आप चाहे किसी का भी मैकेनिज्म करो, हर हमेशा देखना आप, जो पहला स्टेप होता है चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का ही होगा, कहीं ना कहीं भी मतलब कुछ कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है। ज़्यादातर रिएक्शन में, आप हर उसमें भी नहीं कह सकता, ज़्यादातर मतलब 90% रिएक्शन में। तो जो स्टेप फर्स्ट है हमारे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रिएक्शन ले लिया हमने, जो भी है सबस्ट्रेट, CH3C, ठीक है, C के साथ 3 लगेगा और Cl ही हो गया, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों है, S के साथ, S यहाँ पे क्या है, इसके साथ जुड़ा है, तो ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, सिंगल बॉन्ड है ना सबके बीच में, अगर डबल बॉन्ड होता है और sp2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है sp होता है, यहाँ सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये क्या बना रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, क्या बना रहा है, ट्रांजिशन। अगर हम
ट्रांजिशन स्टेट ना बनाए तो सीधे यहाँ ये भी बना सकते हैं, ठीक है, इंटीमेट आयन पेयर, ठीक है, सीधे हम यहाँ पे कार्बोकैटायन भी बना सकते हैं। देखते पॉजिटिव चार्ज है सी पे, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। बट हम उससे पहले अच्छे समझना है हमको, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जामिनर को अच्छे से समझाना भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्लो स्टेप हो गया और रीडिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया CH3 C CH3 CH3। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है ना, तो हमने बॉन्ड ब्रेकिंग को ऐसे दिखा दिया है डैश डैश के थ्रू। तो ये भी इससे दूर जा रहा है, ठीक है, इस वाले से दूर जा रहा। तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग भी लिख दिया है, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट को ऐसे दर्शाते हैं। देन उसके बाद क्या बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 C पॉजिटिव। अब यहाँ से अलग हो गया, जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ ये Cl नेगेटिव अलग हो गया, क्योंकि Cl हैलाइड है ना, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ही आएगा, हेलोजन है, तो ये नेगेटिव चार्ज अलग हो गया और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये हमारा क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा बना, हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। C पे पॉजिटिव आ गया, CH3 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 ये एक साथ हो गया, प्लस Cl नेगेटिव एक साथ अलग हो गया, ठीक है, हेलोजन अलग हो गया। तो इसी को हम कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर, और ये sp2 होता है। इसका ये जो होता है ट्रायगोनल प्लेनर होता है, कार्बोकैटायन होता है, और थर्ड डिग्री है। क्या है थर्ड डिग्री? क्यों है थर्ड डिग्री? क्योंकि जो कार्बन एटम हमारा वो 3 एल्काइल हैलाइड की 3 कार्बन और उनके साथ जुड़ा हुआ है ना, देखो 1 2 3, इसके 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा थर्ड डिग्री एल्कोहल हो, सॉरी थर्ड डिग्री एल्काइल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो हमारा सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड। अब हमने यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना दिया था उसको लेंगे, प्लस उसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे। अब ये ध्यान रखने वाली बात ही है, हम इसको अगर मैं तो इसमें ये ऐसे कर रखा है, अब इसमें ये ध्यान रखना, इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट से आगे से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। दैट मीन्स ये फ्रंट से भी और रियर साइड से भी। मान लो ये हमारा C है, ये हमारे एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन बन गया हमारा। प्लस मैं बोल रहा हूँ इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक है वो हमारा यहाँ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, कार्बन यहाँ पे C पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमको न्यूक्लियोफाइल जो है ये वीक है, तो ये क्या करने की कोशिश करता है, अट्रैक्टिव करेगा ना, रिपल्सिव सॉरी क्या है, अपोजिट चार्ज है, मतलब ये रिपल्सिव अट्रैक्टिव करेगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है नहीं रहता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से इसके साथ यहाँ जाने की कोशिश करेगा, इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा। ये यहाँ से भी मिल सकता है और यहाँ से भी मिल सकता है। ये मतलब SN1 में ऐसा होता है, फ्रंट साइड से और रेयर साइड से, रेयर यानी बैक साइड से, दोनों में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, केवल SN1 में होता है, ठीक है। ये SN1 में होगा, तो यहाँ से हमारा जो रिएक्शन बन जाती है वो सीरीज बन जाएगी हमारी R मान लो ये है हमारा CNU, ये हो जाएगा, ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगा। इतना समझ में आया? ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जैसे, और मैंने यहाँ अलग तरीके से दरखास्त है, ठीक है। हमने यहाँ OH के साथ कराए थे, तो यहाँ हमारा क्या बन गया, देखो CH3 OH, ये sp3 हो गया, और CH3 OH। एक बार हमने OH को ऊपर ले लिया और एक बार हमने OH CH3 को यहाँ नीचे ले रखा है, यहाँ ऊपर ले रखा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा रेसमिक मिक्सर बना ना, इन्वर्जन, R 50% और S 50%, ठीक है, दोनों 50-50% बन गए। तो जो हमारा गैस फर्स्ट स्टेप था उसको हम क्या कहते हैं, स्लो स्टेप कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड मेक्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसे तो आपको पता ही होगा। और इसमें जो हमारे क्या बनता है, स्मॉल r, यानी स्मॉल r क्या होता है, रेट, जो इसमें हमारा रेट इज प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट की पावर n, यानी रेट इज इक्वल टू, हमने रिएक्टेंट के लिया था CH3CCl की होल पावर 1, क्योंकि 1 ही था ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगी इसकी, और मोलिकुलरिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा SN1 रिएक्शन होता है। और उसका सिंपल सा ग्राफ समझ लेते हैं, जो कि हमारा इस, ये हमारा है एक्जोथर्मिक। कौन सा ग्राफ है ये? एक्जोथर्मिक है, ठीक है, एक्जोथर्मिक ग्राफ वाला है। तो देखिए ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, इधर एनर्जी होगी, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट जो लिया था हमने, रिएक्टेंट हो गया, ये यहाँ से गया। अब देखो हमारे स्टेप, 2 स्टेप थे, तो हमारे 2 ट्रांजिशन स्टेट भी बनेंगे। अगर एक स्टेप होता तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप थे, 2 ट्रांजिशन स्टेट बन गया, एक इंटरमीडिएट भी था, तो एक इंटरमीडिएट भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से जाएगा रिएक्टेंट, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इसका देखना है धीरे धीरे। ट्रांजिशन स्टेट 1 में, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये 2 है, यहाँ पे
ट्रांजिशन स्टेट 1 में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और ट्रांजिशन स्टेट 2 में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट में यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बना, फिर यहाँ गया और यहाँ देखिए यहाँ पे तक जा रहा है ना, यहाँ से इतनी एनर्जी इसमें निकल ली है, मतलब है, तो इसको हम एक्जोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। इतनी हीट यहाँ से निकल ली है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया, तो ये हमारे क्या है, एक्जोथर्मिक। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ SN2, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आर कन्फिग्रेशन कन्वर्टेड टू S कन्फिग्रेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत, वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे के विपरीत। एंड दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल बात है, हमने पहले जाना कि 1 स्टेप होता है, जैसे एग्जाम्पल CH3Cl किला मेथिल क्लोराइड प्लस OH न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, मेथनॉल बन गया प्लस Cl निगेटिव। Cl निगेटिव आ रहेगा, ये इसके साथ न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल है तो इसके साथ जुड़ गया। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो CH3Cl प्लस OH, ठीक है, ये करा हमने, ये सीधे हमारा फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। फास्ट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है, RDS भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, RDS। तो ये ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट बनता है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये HO, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। CH3 यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक है, एक ही ट्रांजिशन में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाता है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो जाता है, ध्यान रखने वाली बात है SN2 रिएक्शन में, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो बन जाता है HO CH3 यानी CH3OH एल्कोहल बन गया, मेथनॉल बन गया प्लस Cl निगेटिव, ये इसके मैकेनिज्म है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म इसकी क्रियाविधि है ये, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसमें जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा ऑलवेज अटैक द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लिविंग ग्रुप मतलब जो जल्दी से छोड़ के निकल जाए, जैसे ना हम बात करते हैं जैसे, और हाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये 1 डिग्री में ही होगा, 3 डिग्री में नहीं होगा। जो SN2 रिएक्शन है, मैंने जब हम क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते उसका, तो हमने पहले ही कह दिया था कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें केवल क्या होगा, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप में ही बनेगा, मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ बनेगा, ठीक है। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और जो SN था वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप, तो इसमें ऐसा होता है, जो जितना जल्दी छोड़ के जाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ये अनस्टेबल है ना, अभी फिलहाल अनस्टेबल कंपाउंड है ये, ठीक है। तो ये लिविंग अब यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये Cl क्या है, बाहर निकल जाए, तो ये लिविंग है, यहाँ से लिविंग ग्रुप है ना। तो लिविंग ग्रुप जितना जल्दी, मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप को जो जितना जल्दी छोड़ता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर बहुत देर तक पकड़े रखेगा, जैसे मान लेते हैं ये 1 डिग्री में हो, इसमें 1 डिग्री स्टेबल होगा, अगर हम यहाँ पे 3 डिग्री की बात करेंगे तो उसमें तो बनेगा ही नहीं ना, बहुत जल्दी बहुत देर में छोड़ेगा वह। अब 1 डिग्री में से अगर जल्दी यहाँ से लीव कर देगा कोई भी अगर हैलाइड होगा, मान लो अगर हम बात करें ना फ्लोरीन क्लोरीन सॉरी हेलोजन लेते हो कोई भी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर हम आयोडीन में अगर वो करेंगे, अगर हम किसी भी क्या बोलते हैं एल्किल की रिएक्शन क्या करेंगे, आयोडीन के साथ कराएंगे, तो हमको पता है क्योंकि जो हमारा ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन। अगर हम आयोडीन के साथ रहेंगे तो सबसे पहले होगा ही नहीं, सबसे पहले निकल जाएगा क्योंकि जल्दी छोड़ देगा लिविंग ग्रुप, फिर उसके बाद देन ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और जो हमारे क्या है फ्लोरीन है उसमें तो बहुत देर से होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, इसलिए यहाँ पे इरिवर्सिंग कन्फिग्रेशन होगा और ये सीधे इन्वर्ट हो जाता है, मतलब इन्वर्जन होता है इसमें, केवल इसमें ओनली क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है, SN2 में। और रेट इज़ प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की पावर n, तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू OH की पावर, यहाँ की जो हम दो चीज़ें हैं ना, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव था, एक CH3Cl1 था, इसकी पावर भी 1 हो गया, इसका ऑर्डर भी 1 हो गया, इसका ऑर्डर भी 1 हो गया, तो हमारी ऑर्डर +1 2 हो गया और मोलिकुलरिटी भी 2 होगी इसकी, ठीक है। इतना समझ में आया। देन अब हम देखते हैं, नोट बनाते हैं हम लोग। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक हो गया। SN1 रिएक्शन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एंड नोट 2, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
और SN2 में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे करेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे करेगा, ठीक है। और एक और देख लीजिए, नंबर ऑफ ट्रांजिशन चाहिए किसी भी, अगर SN1 या SN2 में जितने नंबर ऑफ कोई भी रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा न, जितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप होंगे और उतने नंबर ऑफ पीक्स होंगे, यानी शोल्डर पीक्स, यानी ये देख सकते हैं आप, ये पीक होता है, एक पीक ये है, दूसरा पीक ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी धीरे धीरे घट रही है ना, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट के बाद क्या धीरे घट गई है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, हाई थी, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितना, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स -1, और नंबर ऑफ स्टेप इंटरमीडिएट कितने होंगे, जितने उसमें स्टेप बन रहे हैं उसको -1 कर दीजिए। जैसे हमारा SN1 में क्या था, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने हैं निकालने हैं हमने, मान लो, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ स्टेप कितने थे, उसमें 2 थे, -1 कर दो तो हमारा आया 1। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट उस वहाँ 1 ही तो था ना, एक ही तो इंटरमीडिएट था वहाँ, ठीक है। तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं SN2 का, ठीक है, जो कि हमारा एंडोथर्मिक, ये क्या है हमारा एंडोथर्मिक है, ठीक है, देख सकते हैं। ये एनर्जी हो गया, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट था, आपने देखा होगा। अब देखिए जा रहे हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इतना बड़ा, फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट है HOCH3Cl नेगेटिव बाहर हो गया, तो हमारे OH, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बना था ना इसमें, तो ये हमारी हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, इसमें भी वही हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीक्स, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स -1। तो गैस वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है ऑलरेडी, थोड़ा समझाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा समझा देता हूँ मैं। तो बाकी जैसा भी रही, अगर वीडियो आप पूरी देख रहे हैं लास्ट तक तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, और बाकी कैसा लगा SN1 एंड SN2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्ज़ाम्स पक्का पूछते हैं गाइस। तो मतलब इसको पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार करके जाइए, और बहुत ईजी भी है। बाकी जहाँ पर समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो भी है लाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन बट ये दो ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने इससे पहले कराया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और ये SN1 एंड SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही दो क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार कर लीजिए तो आपका एग्जाम्स का इस चैप्टर से हो जाता है, ठीक है। बाकी गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।